जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे स्टूडेंट? ऐसी उम्मीद होगी कि सभी स्टूडेंट बढ़िया अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और पढ़ाई आपको अच्छी करनी भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम निकालने हैं और एग्ज़ाम निकाल कर आपको जॉब लेनी है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका आज करंट अफेयर्स का दूसरी यूनिट हम लेके आए। दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है। कल हमने करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन जो कि किसी भी परीक्षा में आपको मिलेंगे कंप्लीट किए थे, उनको रिपीट कर लेना। और आज हम फिर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, तो इनको भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये करंट अफेयर्स के मैं आपको लगभग अभी 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और इन 10 प्रैक्टिस सेट से आप किसी भी परीक्षा को दे दीजिए, आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की दूसरी यूनिट। और दूसरी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जीके के आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखना, ध्यान रखना बच्चों, आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई 2024। तो 19 जुलाई डेट जो है वो आपके परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि 19 जुलाई 1969 ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 19 जुलाई 1969 के लिए इसलिए जानी जाती है क्योंकि आज ही के दिन भारत में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है। और ध्यान रखना, 19 जुलाई 1969 को ही ये डेट इसलिए भी जानी जाती है कि पहली बार मानव या वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंचा था। यानी कि ध्यान रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने दो साथियों के साथ अपोलो 11 अंतरिक्षयान से चंद्रमा पर पहुंचा था या चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ एडविन बज और माइकल कॉलिंस भी अंतरिक्षयान अपोलो 11 में बैठे हुए थे। और ध्यान रखना, ये कब पहुंचे थे? 19 जुलाई 1969 को। तो ये डेट इसलिए आपको जानी जाती है। और ध्यान रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अगले ही दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। यानी कि उन्होंने अपना अपोलो 11 से अपना लेफ्ट फुट चंद्रमा की सतह पर रखा था। तो पहुंचे कब थे? 19 जुलाई 1969 को। कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। तो ये डेट इसलिए आपको जानी जाती है। और इसी दिन भारत में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया था, राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। अब हम इसी आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। अपना क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन ही आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप 100% मार्क दे दें। मैं आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना होती है मैं आपको उस पर 100% मार्क लिखवाता हूं कि 26 मई 2024 को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर किस टीम ने आईपीएल के 17वें संस्करण का खिताब जीत लिया है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखना, ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है आईपीएल 2024 को। आईपीएल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके। ध्यान रखना, यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार आईपीएल विजेता बना है। 3 बार, क्योंकि 2012 में भी जीता था, 2014 में भी जीता था और 2024 में भी जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहां पर आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की। तो इसकी जो पहला आईपीएल वर्ल्ड कप हुआ था, पहला आईपीएल जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी 2008 से हुई थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है। और इस बार आईपीएल 2024 में कुल मिलाकर 10 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने? 10 टीमों ने भाग लिया था। क्वेश्चन ये आपको आ जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर अपना दूसरा क्वेश्चन यहां देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लेना इस क्वेश्चन को कि फ्रांस में आयोजित, देखिए ध्यान रखना, फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में
पायल कपाड़िया फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। इस फेस्टिवल में फिल्म द सेमलेस के लिए एक अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आता है। तो इसमें इसका राइट आंसर है अनसुईया सेन गुप्ता। तो अनसुईया सेन गुप्ता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहां पर बनी है। तो यह ध्यान रखना है कि कांस फिल्म महोत्सव हमेशा फ्रांस में ही होता है। ये ध्यान रख लेना है कि कांस फिल्म महोत्सव हमेशा कहां होता है? फ्रांस के पेरिस में होता है। ध्यान रख लेना, हमेशा हर वर्ष फ्रांस के पेरिस में होता है कांस फिल्म महोत्सव, और इस बार 2024 में 77वें कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसको क्वेश्चन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपका स्क्रीन पर लगा दिया है। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 यानी कि अंतरिक्ष यान मिशन में चालक दल के 6 सदस्यों में भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां ध्यान रखना है आपको। इसका राइट आंसर है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं यहां पर, जो 6 सदस्यों में शामिल है। तो ध्यान रखना, यहां आपको ध्यान रखना है अमेजन कंपनी जो है उसके जो फाउंडर हैं जे बेजोस पूरी दुनिया के अगर वर्तमान में देखें तो तीसरे नंबर के रईस हैं। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति हैं। और पहले जो सबसे रईस हैं वो एलन मस्क हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं इस समय, और जेफ बेजोस तीसरे नंबर के दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति हैं। और गोपी थोटाकुरा को पहला अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में यहां पर शामिल किया गया है। और ध्यान रखना, पहला अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की अगर बात करें विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की, तो ध्यान रखना डेनिस टीटो पूरे विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक थे अमेरिका के। चलिए क्वेश्चन भी आपका यहां पर आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने चौथा क्वेश्चन यहां करंट अफेयर्स का लिखा है कि हाल ही में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को भी कि हाल ही में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो इसका पहला ही आंसर है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। तो ध्यान रखना, फिलिस्तीन का नाम बड़ा अभी चर्चा में है क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी क्षेत्र को लेकर, क्योंकि गाजा पट्टी क्षेत्र में एक आतंकी संगठन हमास का संचालन होता है। और ध्यान रखना कि कुछ समय पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने हमास पर अटैक किया है, जिसका निवास स्थान गाजा पट्टी है। और ये गाजा पट्टी क्षेत्र फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का एक विवादित क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है, अभी चर्चा में रहा है कि गाजा पट्टी क्षेत्र किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। और हमास इस क्षेत्र में संचालित होने वाला एक आतंकी संगठन है। इसी को समाप्त करने के लिए इजराइल ने पूरा अटैक किया है गाजा पट्टी क्षेत्र पर, और ये युद्ध अभी वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर हम आगे, मैंने आपकी स्क्रीन पर यहां पर 5वां क्वेश्चन लगा दिया है। तो माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित केरॉस पुस्तक के लिए किस जर्मन लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? क्वेश्चन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए। 100% किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में आने के लिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए। हर वर्ष किसी ना किसी परीक्षा में आता रहता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है जेनी एप्रेनबैक। तो जेनी एप्रेनबैक को 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अब ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ब्रिटेन देश के द्वारा दिया जाता है। ब्रिटेन देश के द्वारा दिया जाता है, लंदन में दिया जाता है। कहां पर? लंदन में, ब्रिटेन देश के द्वारा दिया जाता है। और ध्यान रखना, ये साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने यहां पर 6ठा क्वेश्चन लगा दिया है।
तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिए। किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए शाह पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करें, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितनी गंगा डॉल्फिन है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट जारी की गई है। तो भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन है, यहां पर कितनी गंगा डॉल्फिन मछलियां हैं? तो ये रिपोर्ट में जारी किया है 4000 से भी अधिक गंगा डॉल्फिन मछलियां हैं। तो ध्यान रखना, डॉल्फिन को सुंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सुंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मछली है जो सबसे अधिक गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है डॉल्फिन मछली। और यहीं पर बात ध्यान रखना कि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन मछली को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन है? डॉल्फिन मछली है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉल्फिन डे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा था कि गंगा नदी में सबसे अधिक पाई जाती है डॉल्फिन मछली, और डॉल्फिन राष्ट्रीय अभयारण्य ये आपका बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। कहां पर ये आपका? बिहार में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें यहां पर 8वां क्वेश्चन की, करंट अफेयर्स में आपका 8वां क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर के रूप में घोषित किया है? इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना। तो 23 मई, 24 मई, 26 मई, 25 मई को, तो यानी कि 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली ने घोषित किया है। और ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन असेंबली यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है। किसका? यूएनओ का सबसे बड़ा भाग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपका 9वां क्वेश्चन आपकी यहां पर स्क्रीन पर लगा दिया है कि हाल ही में किस संघ ने विश्व के पहले प्रमुख एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को मंजूरी दी है? किस देश ने? तो ये यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने विश्व के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है। तो ये है यूरोपीय संघ के द्वारा ये मान्यता दी गई है यहां पर। चलिए, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, ये यूरोप महाद्वीप के द्वारा बनाया गया एक संघ है, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में देखते हैं तो 28 देश हैं, लेकिन यूरोपीय संघ में देखें तो हम 27 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 28, और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27, यानी कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 10वां क्वेश्चन यहां पर लगा है आपका, इंपॉर्टेंट के लिए ना, कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में से एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स एम नामक वैक्सीन की पहली खेप अफ्रीकी देशों को भेजी है। इस वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? तो ध्यान रखना, डेंगू से, मलेरिया से, जीका से, घेंगा से। तो इसका संबंध है आपका मलेरिया से। तो मलेरिया से संबंध है R21 या मैट्रिक्स एम नामक वैक्सीन का। तो मलेरिया एक रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। चलिए, यहां पर यह क्वेश्चन भी आपका आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 11वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसको भी इंपॉर्टेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट करिए कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील में, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहां पर 119 देशों की सूची तैयार की गई थी, 119 देशों की सूची तैयार की गई थी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यहां पर भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स की परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जहां जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं? इस क्वेश्चन को भी भैया आप इंपॉर्टेंट करेंगे बेटा। तो वेनेजुएला, तो वेनेजुएला कंट्री ऐसा है जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण सभी ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर, सभी ग्लेशियर यानी कि बर्फ के पहाड़ जिनको बोलते हैं, बर्फ के पहाड़ सभी पिघल कर नष्ट हो चुके हैं। ये वेनेजुएला में है क्योंकि यहां पर क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन भी यहां पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन, महिला एशिया कप यानी कि महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है आपका यहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया पैसिफिक, एशिया फुटबॉल कप यानी कि महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आगामी परीक्षाओं से संबंधित पूछता रहता है, आप इसको याद करना है। आपकी स्क्रीन पर मैंने 15वां क्वेश्चन लगा दिया है कि जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना है, यहां पर इन्होंने गोल्डन मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता है। इसको आप इंपॉर्टेंट करिए। दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीतकर 400 मीटर में भारत का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर 16वें क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन यहां पर है कि हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, देखिए किसी भी परीक्षा के लिए लगभग 100% आप इसको लिखना, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आपको आएगा कि हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये ईरान देश के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, 19 मई हाल ही की घटना, 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी और उनके कुछ साथियों की भी मृत्यु हो गई थी। ये ईरान देश के राष्ट्रपति थे। एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है कि एक किसी भी देश का एक बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष इस दुर्घटना में मारा गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछने के लिए इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपको देखते हैं, इंपॉर्टेंट करीना, कि हाल ही में आयोजित 17वें कांस फिल्म महोत्सव, अभी इसका कुछ जिक्र ऊपर भी था, फिल्म फेस्टिवल में संतोष सिवन को सिनेमेटोग्राफी में प्रतिष्ठित प्यारे एंजनी एक्से ललेक्स पुरस्कार मिला है, जबकि ला सिनेफ प्रतिस्पर्धा में एफटीआई के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो को पहला पुरस्कार मिला है। ला सिनेम स्पर्धा में तीसरा पुरस्कार मेरठ की मानसी महेश्वरी को किस काव्य एनिमेशन फिल्म को मिला है? तो ये है बन्नी हुड के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, किसी भी परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो बन्नी हुड के लिए मिला है। तो जो मेरठ की है मानसी माहेश्वरी, इनकी एक काव्य एनिमेशन फिल्म है बन्नी हुड, इनको मिला है भारतीय सिनेमा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, दिवस जरूर आता है। तो ये 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को अपना अंतिम मैच कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट करके 100% मार्क देंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो ये है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री भारत के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कुवैत के खिलाफ फुटबॉल मैच खेला था और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है।
आंध्र प्रदेश राज्य से हैं सुनील छेत्री और भारत के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। इंपॉर्टेंट के लिए ना इनको। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इनमें से आपका रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को साहित्यिक कृतियों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए करंट अफेयर्स के, तो इनको आप याद करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो करंट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा में आजकल जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें करंट की एक कॉपी बना करके बड़ा ही अच्छे से उसको रेडी रखना है और उसको याद करना है। तो ये क्वेश्चन हुए 20 हमने कल यूनिट में किए, 20 आज यानी कि 40 क्वेश्चन हुए और 40 ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। इनको तब तक याद कर रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं कल मिलूंगा आपको नए 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।